So if you remember these rules for numericals, you will never go wrong in chapter number 5 numericals. पहला, आपको सब फॉर्मूलाज एटलीस्ट टाइप ए टाइप बी वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. फॉर एग्जांपल फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. दूसरा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तीसरा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू v by u. कंफ्यूज नहीं होना है. मिरर के और लेंस के दो अलग अलग फॉर्मूलाज है, ये याद करना है. फिर आते हैं पावर के फॉर्मूला. पावर इज 1/f इन मीटर. अगर सेंटीमीटर में हो तो 100/f. मेजरली आपको मीटर में ही उसको रखना है, फोकल लेंथ को सॉल्व करना है. ऐसा ही तो पावर होता है डायोप्टर, वो भी आपको याद रखना है. उसके बाद अगर आप देखो रूल्स तो सब समझोगे, बट आपको मैग्निफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है, क्या उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड टू प्रिडिक्ट फर्स्ट यू शुड नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर. कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर, that real images are always inverted, virtual images are always erect, that you should know. Now let's say magnification की वैल्यू है 2.5 प्लस 2.5. पहले क्या करो, साइन को इग्नोर करो. 2.5 को देखो, अगर वैल्यू 1 से ग्रेटर है मैग्निफिकेशन की तो इमेज तुम्हारी होगी मैग्निफाइड. लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड होगी. इक्वल टू 1 है तो सेम साइज की होगी. अगर अभी फॉर एग्जांपल यहां पर हमने साइन को इग्नोर किया, 2.5 है, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफाइड. प्लस आ गया तो वर्चुअल इरेक्ट. ये फ्री रिवर वीआर वर्चुअल इरेक्ट. अब वापस साइन को इग्नोर करना है. 2.5 ग्रेटर देन 1 आ गया मैग्नीफाइड. माइनस है तो रियल इन्वर्टेड. यहां पर देखो 0.5 लेस देन 1 है डिमिनिश्ड. प्लस है वर्चुअल इरेक्ट. 0.5 लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड आएगा. माइनस है तो रियल इन्वर्टेड है. ये आपको भूलना नहीं है. उसके बाद व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दिस रूल्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्या क्या वेरिएबल्स है? आपके वेरिएबल्स है u, v, f, o, i और मैग्निफिकेशन. मतलब ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से. जैसे u है, इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. v है, इट इज ऑलवेज इमेज डिस्टेंस. f है फोकल लेंथ. o है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. i है हाइट ऑफ द इमेज. अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एकदम अच्छे से प्रॉपरली. लेट्स से एक लेंस है, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है. उसकी साइज, उसकी लेंथ, उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी होगी बेटा? दिमाग लगाओ, पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो ऊपर है ऐसे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ऐसे. ऑब्जेक्ट हमने सीधा खड़ा रखा है उसको, तो ऊपर के साइड पे हमेशा पॉजिटिव होता है. जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, नीचे नेगेटिव होता है. अब आगे जा रहे हो जीवन में तो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो नेगेटिव. याद रखना. तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव. दूसरा, आप ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने रख रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है तो वो तो लेफ्ट में होगा, तो ये हमेशा कैसा होगा बेटा? नेगेटिव. तो दो चीजें तो एकदम क्लियर है. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ऊपर है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा, लेफ्ट की तरफ है. फिर तीसरा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस. अब कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉनकेव केव में डर लगता है, नेगेटिव. याद रखना. दो ही चीजों में कंफ्यूजन होगी तो लास्ट की दो चीजें हैं. कंफ्यूजन होगी आपको इसमें. पहले तो इसमें रियल और वर्चुअल इमेजेस में. क्वेश्चन में बोला है इमेजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन बोला मतलब यू हैव टू रिमेंबर रियल इमेज. सिर्फ रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. स्क्रीन बोला है रियल इमेज. रियल इमेज कैसी होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है. अब रियल इमेज है तो बैक ऑफ द लेंस पे बनेगी, जैसे यहां पर. अब इसका मुझे बताओ बेटा, v क्या होगा? v क्या होगा? जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव, और क्योंकि रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, नीचे बन रही है नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, तो इसका i हो जाएगा नेगेटिव. पॉज एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ सेकेंड. उसके बाद वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज तो फ्रंट पे बनती है ना, क्योंकि वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी. सीधी होगी तो हाइट उसका पॉजिटिव होगा. लेकिन क्योंकि ये फ्रंट पे बन रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साइड पे बन रही है, तो उसका v क्या होगा? नेगेटिव होगा. अब बस आपको न्यूमेरिकल्स में इसको अप्लाई करना है.